एक तरफ नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी 26 अक्टूबर से ओहदा संभालने जा रहे हैं। उनका आज 3 साल के लिए तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुलाकातों में मुबारकबाद भी वसूल कर रहे हैं। साथ ही खबर भी सामने आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आज दिन में तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर सामने आई, मगर अब तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी को तोशाखाना केस 2 में जमानत मिली, जिसके बाद उनकी रिहाई होनी थी और हो जानी चाहिए थी, मगर रोपकार हासिल करने के लिए बुशरा बीबी के वकला अदालतों के चक्कर लगाते रहे और मातहत अदलिया के मुतल्लिका जजेस एक साथ गायब हो गए। इसके अलावा कल पार्लिमानी कमेटी से नामजदगी और आज सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने जस्टिस याया आफरीदी को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन होगा, जिसके बाद 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस याया आफरीदी ओहदा संभालेंगे। आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ सीनियरिटी के उसूल के तहत चीफ जस्टिस तैनाती का मुतालबा कर रही थी और ये तवक्को कर रही थी कि जस्टिस याया आफरीदी खुद ही चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तरफ से भी आईनी तरामीम पर मज़ाहमत सामने आ सकती है, मगर आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई सूरत हाल नजर नहीं आई, बल्कि नामजद चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की मुलाकातें हुई, जिसमें जजेस की तरफ से जस्टिस याया आफरीदी को मुबारकबादें दी गई जो वो कबूल करते रहे। साथ ही सीनियर प्यून जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी तरामीम पर अमल करते हुए आज एक केस आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी खबर के मुताबिक आज मुकदमात की समाअत से पहले चीफ जस्टिस के चैम्बर में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी की मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी को मुबारकबाद दी, जिसे जस्टिस याया आफरीदी ने कबूल किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से दूसरी मुलाकात भी की। जस्टिस याया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी को उनके अपने चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। इसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई। दोनों जजेस ने जस्टिस याया आफरीदी को मुबारकबाद दी। फिर नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी से जस्टिस मुसर्रत हिलाली की मुलाकात हुई और उन्होंने भी नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी को मुबारकबाद दी। फिर अब से कुछ देर पहले ज़राए से खबर सामने आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह कल उम्रे की अदायगी के लिए मक्का रवाना होंगे और वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह फैमिली समेत उम्रे पर रवाना होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी 1 नवंबर को होगी। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की नामजदगी के बाद पहला अदालती दिन था, मगर आईनी तरमीम और जस्टिस याया आफरीदी की नामजदगी से मुताल्लिक दीगर जजेस की तरफ से कोई गैर मामूली सूरत हाल या कशीदगी नजर नहीं आई, बल्कि आईनी तरामीम पर अमल दरामद शुरू होता हुआ नजर आया। खुद जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्हें सुपरसीड करते हुए पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया है, उन्होंने आज एक केस की समाअत करते हुए उसे आईनी बेंच को मुंतकिल कर दिया। मज़कूरा केस बरतरफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक था। वजारत पेट्रोलियम के 7 मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने जब यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुरसुकून ज़िंदगी हर शहरी का आईनी हक है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि आईनी बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, मगर इस दौरान तहरीक इंसाफ दावा कर रही थी कि अगर सीनियरिटी के मुताबिक चीफ जस्टिस की तैनाती नहीं हुई, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनात नहीं किया गया, तो इसकी मुखालफत करेंगे और एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर गंडापुर मुसलसल ये कह रहे थे कि मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया तो एहतजाज करेंगे और मार्च भी करेंगे। मैं यहाँ पर वार्न कर रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से अपने हाथ में ये गैर आईनी तरमीम करके सीनियर मोस्ट जज के बजाय अपनी मर्जी का जज लगाने का प्रोग्राम बनाया है, अगर आपने सीनियर मोस्ट जज को ना किया है पॉइंट, तो इंशाअल्लाह हम सब निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ पर हम निकलेंगे, हम ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे, हम अपनी अदलिया को गुलाम नहीं बनने देंगे और हम उसके लिए आवाज भी उठाएंगे, हम तहरीक भी चलाएंगे, हम मार्च भी करेंगे, हम आगे भी बढ़ेंगे, हम मुकाबला भी करेंगे और हमें कोई परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है। अब आम बात यह है कि सीनियर तरीन जज यानी जस्टिस मंसूर अली शाह को तो चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया, बल्कि तीसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस याया आफरीदी को चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। तो अब
तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की तो मुखालफत कर रही है, एहतजाज का भी कह रही है, मगर चीफ जस्टिस की तैनाती पर तबसरा या मुखालफत नहीं कर रही है। गंडापुर ने कहा कि नई चीफ जस्टिस की तैयारियां अगर आते हैं तो बाकायदा आप लोग एहतजाज करेंगे, मुल्क ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर है। हमारा एहतजाज जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम आई है और इस पे जो शिकें आई हैं उसके ऊपर हमारा एहतजाज होगा। नए चीफ जस्टिस साहब तैनात हो गए हैं, नोटिफिकेशन भी हो गया है। आपने भरपूर जंग लड़ी की ये तरमीम ना हो, लेकिन वो अब हो चुकी है। नए चीफ जस्टिस के सामने आप अपने केसेस लेके जाएंगे, उन पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे? एक जुडिशल प्रोसेस है, हम लोग जज हैं, वो हम लोग अपने जुडिशरी को रिस्पेक्ट देते होते हैं और हम लोग जाएंगे। जो भी जज साहबान होंगे उसकी कुर्सी के सामने तो आपने खड़ा होना है केस लेने के लिए। हम पूरी 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को नहीं चैलेंज कर रहे। इस पूरी सूरत हाल में मुल्क की बड़ी बुकला तंजीमें और बॉडीज़ भी जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद करने के फैसले को खुशाइंद करार दे रही हैं और खैर मकदम कर रही हैं। पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस याया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को खुशाइंद करार दिया है। इसके अलावा कल हमारे प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती को आइन के मुताबिक करार दिया था, मगर तहरीक इंसाफ के सेनेटर और मारूफ वकील रहनुमा हामिद खान ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि जस्टिस याया अफरीदी को नामजदगी कबूल नहीं करनी चाहिए, बतौर वकला हम तहरीक चलाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में पीटीआई आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले अपने आज़ाद अराकीन और वोटिंग से कबल गायब रहने वाले अराकीन के खिलाफ इल्ज़ामात लगा रही है, उनकी वफादारी पर सवालात उठा रही है। उनमें से एक MNA मुबारक ज़ेब हैं जो बाजोड़ से आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे और उन्होंने हालिया आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। उन्होंने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से बात करते हुए आईनी तरमीम के हक में वोट देने के पीछे की वजूहत बताई हैं। अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक मुबारक ज़ेब का कहना है कि आईनी तरमीम के मामले पर सोच समझ कर वफाकी हुकूमत का साथ दिया। PTI ने मेरे भाई शहीद रिहान ज़ेब के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था। तरमीम के लिए वोट देने के फैसले से रिहान ज़ेब की रूह को सुकून मिल गया होगा। मुबारक ज़ेब ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने बाजोड़ के लिए फंड जारी करने का वादा किया है, वफाकी हुकूमत से मुशीर बनाने का मुतालबा किया है। शहीद रिहान ज़ेब के कातिलों की गिरफ्तारी पर वफाकी हुकूमत से बात हुई है, PTI के टिकट पर नहीं बल्कि आज़ाद हैसियत से कामयाब हुआ था। PTI ने तो मुझे पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल नहीं किया है। PTI का मेरे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक है। अगर PTI का यही रवैया हो, वफाकी हुकूमत का ताउन भी ना हो, तो इलाके का क्या बनेगा? मुबारक ज़ेब ने मजीद कहा कि वज़ीर आला की जानिब से इलाके के लिए आज तक एक पाई नहीं मिली। अली अमीन गंडापुर ने एक्साइज पुलिस की एक ख़राब गाड़ी दी थी जो वापस ले ली है। ना PTI से वाबस्ता हूँ, न किसी दूसरी सियासी जमात में शमूलियत की है। मुझसे PTI के MNA शाहिद खटक ने आईनी तरमीम से कबल 2 मरतबा रब्ता किया। अब एक तरफ वोट देने वाले आज़ाद रुकन की तरफ से वजाहत सामने आई है, तो दूसरी तरफ ज़ैन कुरैशी समेत कुछ दीगर अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स पर भी PTI शक का इजहार कर रही है और उन्हें एक के बाद एक वजाहत देना पड़ रही है। PTI ने ज़ैन कुरैशी समेत 4 MNAs को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिए हैं, जिनमें रियाज फतियाना, असलम घुम्मन, मिकदाद अली खान और ज़ैन कुरैशी शामिल हैं। हालांकि ज़ैन कुरैशी ने पहले ही इस हवाले से वजाहत दे दी थी, जिसके बाद कर उनकी बहन मेहरबानो कुरैशी ने बताया कि जेल में मुलाकात के दौरान शाह महमूद कुरैशी ने ज़ैन कुरैशी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, मगर फिर भी PTI ने ज़ैन कुरैशी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जिस पर अब एक दफ़ा फिर ज़ैन कुरैशी ने इस पर वजाहत दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं अपने कायद इमरान खान और अपने वालिद नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी और PTI के नज़रिए के साथ खड़ा था और खड़ा रहूँगा। हर किस्म की सूरत हाल और दबाव के बावजूद ना मैं असम्बली में गया, ना वोट दिया और ना ही किसी किस्म की रजामंदी जाहिर की। मैं पार्टी पॉलिसी के तहत चलने का पाबंद हूँ और शो कॉज नोटिस का मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ जवाब दूंगा। जो वाक़या मेरे साथ पेश आया, इसकी तमाम तफसीलात, तमाम सवालात को हक़ाइक़ के साथ पार्टी के सामने रखकर अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला अपने कायद इमरान खान पर छोड़ूंगा और उनके फ़ैसले को मिनोअन कबूल करूँगा। ज़ैन कुरैशी ने मज़ीद लिखा कि मैं एक अजीम और बावफ़ा शख्स का बेटा हूँ जो वफ़ा की अलामत समझा जाता है और वफ़ा ही हमारा शार है। मैं हरगिज़ अपने कायदीन और पार्टी कारकुनान की कुर्बानियों का सौदा नहीं कर सकता, बेशक अल्लाह अल-हक है। इसके अलावा आज सुबह PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि बगौर जायज़े के बाद मुझे ये वाज़े है कि चंद फस्ताई चमचागीर PTI क़यादत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म लाए अमल पर कारबंद हैं। डी चौक निकलो, आज ही निकलो, बुज़दिल क़यादत कहाँ है, मकसद जबर को मार धाड़ का मज़ीद मौका देना है। ये जुमले फिर कुछ नादान दोस्त अपना लेते हैं, वक्त है गुस्से का और फरासत का। इस दौरान ये सवाल उठा कि सलमान अकरम राजा अपनी ही पार्टी के अराकीन पर तनकीद कर रहे हैं, तो उस पर कुछ देर बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सामने यही अल्फाज दोहराए और वाज़ेह किया कि उन्होंने हरगिज़ पार्टी के लोग नहीं कहा। आज आपने एक ट्वीट किया है कि पार्टी के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, कहते हैं कि निकलो निकलो डी चौक पहुंचो, और ये मैंने पार्टी के लोग नहीं कहा, मैंने हरगिज नहीं कहा पार्टी के लोग। मैंने कहा मुझे नजर आ रहा है वस्तायत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। चाह रहे हैं लोग कि लोग आए यहाँ पे मरे,
गिरफ्तार हों, पीटे जाएं और उसके बाद पार्टी जो है वो बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वक्त हम एक बहुत बड़ी ताकत है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ मैं आऊँ, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूं, उनके घर वाले उनके लिए रोए पीटे बेरोजगार हों, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे। एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे इस मुल्क में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी हम उस वक्त करेंगे, और ये दूर की बात नहीं है। वो सोशल मीडिया जिसे तहरीक इंसाफ अपनी ताकत करार देती रही है, उसके दबाव पर अब तनकीद कर रही है कि किस तरीके से दबाव क़यादत पर बढ़ाया जा रहा है।